अष्टावष्टसहस्रे द्वे शताधिक्यः स्त्रियस्तथा ऋचोपनिषदस्तावै ब्रह्मरूपा ऋचाः स्त्रियः। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया तब भगवान के साथ लीला करने के लिए 16,108 भगवान की पत्नियां बनी और बहुत सी गोपियां थीं। तो 16,000 तो रानियां थीं और 8 पटरानियां थीं। तो ये कौन थीं? तो कृष्ण उपनिषद में आता है और गर्ग संहिता में भी आता है। उसमें वर्णन किया गया है कि जो 16,108 रानियां थीं वे महालक्ष्मी जी के साथ वेदों की 16,108 ऋचाएँ थीं जो भगवान की पत्नियां बनी। लोग कहते हैं कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए और भगवान के बारे में भी विचार नहीं करते, जो इच्छा आती बोल देते हैं। तो भगवान ने 16,108 विवाह किए क्योंकि वे रानियां भगवान को पति के रूप में पाना चाहती थी, भगवान को पाना चाहती थी। तो जो भी व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है तो भगवान को जिस भाव से पाता है, जिस भाव से पाना चाहता है, जिस संबंध से पाना चाहता है, भगवान उसको उसी भाव से, उस संबंध से ही मिलते हैं। तो उन स्त्रियों ने भगवान को पति के रूप में पाना चाहा, वे पति के रूप में मिले। इसी प्रकार आज भी कलयुग में लाखों लाखों स्त्रियां हों, पुरुष हों, क्योंकि देह की दृष्टि से व्यक्ति स्त्री पुरुष हो सकता है, लेकिन आत्मदृष्टि से तो कोई भी पुरुष नहीं है। पुरुष केवल एक ही है और वे हैं श्री कृष्ण परमात्मा। वही पुरुष हैं, बाकी सब गोपियां ही हैं। तो जो आज भी पाना चाहते हैं भगवान को पति के रूप में और लाखों लाखों लोग पाना चाहें तो क्या भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? स्वीकार करेंगे। और उस समय भी जो 16,108 रानियां थीं उनके साथ भी भगवान 16,108 भवन में, महल में अलग अलग स्त्रियां रहती थी और भगवान ने 16,108 रूप बनाकर उनके साथ रहते थे। तो ऐसे किसी में सामर्थ्य है? नहीं है, तो नहीं बोलना चाहिए। अपने धर्म के बारे में, भगवान के बारे में कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। तो ये भगवान की पत्नियां थीं। अब जो गोपियां कौन थीं? तो ये वेद की ब्रह्म रूपा ऋचाएँ थीं। तो सब गोपियां नहीं थीं, कुछ गोपियां वेदों की ब्रह्म रूपा ऋचाएँ थीं और कुछ गोपियां जब भगवान ने श्री रामावतार लिया और वनवास का समय था तो वहाँ पर दंडकारण्य के ऋषि थे। उन्होंने जब भगवान को देखा और सीता माँ को सेवा करते देखा, बड़े बड़े तपस्वी थे वे, तो उनके मन में भाव आ गया कि हम भी सीता माँ की तरह भगवान की सेवा करते, भगवान की पत्नी होते। तब भगवान ने उनका भाव जान लिया और कहा कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तो वही गोपियाँ बनी और गोपियाँ बनकर भगवान के साथ विहार करके और वे भगवान को प्राप्त हो गए। कुछ स्त्रियां थीं मिथिला नगरी की, वो भगवान को पति के रूप में पाना चाहती थी। तो भगवान ने कहा कि इस अवतार में हम एक पत्नी व्रता हैं, हमने ऐसा व्रत धारण किया है, इसलिए इस अवतार में तो तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। तो ऐसी स्त्रियां थीं वे भी गोपियां बनी और भगवान को प्राप्त कर सकी। जो कौशल देश की नारियां थीं उन्होंने
सरयू जी के तट पर भगवान श्री राम को पाने के लिए घोर तपस्या की, तो भगवान ने उनको भी गोपी के रूप में स्वीकार कर लिया और वे भी गोपियाँ बनी। इस प्रकार से गोपियाँ जो हैं ये कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं हैं। ये जो ब्रज की स्त्रियाँ हैं, ब्रज की गोपियाँ हैं, ये कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं हैं। ये वेदों की ऋचाएँ हैं, तो कुछ ऋषि मुनि हैं। इस प्रकार ये बड़ी ही तपस्विनी हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्या की है, तब कहीं जाकर गोपी बनी और भगवान को प्राप्त कर सकी हैं।